हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग को बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए, छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन में हम छत्तीसगढ़ की जो है आर्ट एंड कल्चर के बारे में हम पढ़ रहे थे। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर, ठीक है, जिसमें कला और संस्कृति के बारे में हम पढ़ रहे थे, जिसमें लगभग 5 पार्ट में पिछले सेशन में कवर कराया था। ये 6वां पार्ट है। ठीक है, तो प्लीज़ जाकर पिछले सेशन को देख लीजिएगा, नहीं देखेंगे तो प्लेलिस्ट में आपका जो है मिल जाएगा आपको। सभी एग्जाम के दृष्टि से इसको जो है कवर कराया जा रहा है। ठीक है, पूरा मेंस लेवल तक के हम पढ़ रहे हैं, जिसमें आपका पीएससी प्री हो गया, मेंस हो गया। ठीक है, एसआई सब इंस्पेक्टर प्री हो गया, मेंस हो गया। ठीक है, साथ ही साथ पुलिस कांस्टेबल और प्रयोगशाला वगैरह के जो भी एग्जाम का आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, उन सभी एग्जाम के लिए काम आने वाला है। बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। ठीक है, पिछले सेशन में 90 क्वेश्चन में कवर कराया था, तो यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। अब तो आज का क्वेश्चन हमारा टिमटिमी है। ठीक है, टिमटिमी क्या चीज़ है? वाद्य है, कला है, नृत्य है या लोक कला है? ठीक, तो टिमटिमी एक तरह का वाद्य यंत्र है। ठीक है, यहाँ पे यंत्र रहेगा। ठीक है, तो टिमटिमी एक तरह का वाद्य यंत्र है, और ये टिमटिमी एक लकड़ी के मतलब खोखला भाग में ऊपर चमड़े का एक परत होता है। ठीक है, इससे बनाया जाता है इस वाद्य यंत्र को। कब कब? होली और विवाह के अवसर पे इसको जो है देखा जाता है, बजाया जाता है। ठीक, इसको आपको याद रखना है। उसी तरह एक तारा करके, ठीक है, ये पंडवानी गीत के समय इसको जो है बजाया जाता है। बांसुरी हो गया, ठीक है, ढोलक, बीन, ये सभी जो है वाद्य यंत्र। और आपका मोहरी, मोहरी भी पूछा गया है एग्जाम में, तो मोहरी याद रखिएगा। तो ये बांस की बनी एक विशेष संरचना होती है। मोहरी एक याद रखें, मोहरी, क्योंकि ये जो है हमारे छत्तीसगढ़ में इसको बजाई शहनाई के रूप में इसको जो है मोहरी कहते हैं। ठीक है, जो गढ़वा बाजा के मतलब जो इसको जो फूंक के बजाया जाता है। ठीक है जी, इसका प्रयोग शादी वगैरह के समय यहाँ पे जो है किया जाता है। आपका नगाड़ा हो गया, झांझ, गुदुम, ये सभी जो है छत्तीसगढ़ के प्रमुख वाद्य यंत्र है, जो आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। छत्तीसगढ़ की कौन सी जो लोक कला गीली मिट्टी में बनाई जाती है? ठीक है, गीली मिट्टी पर बनाई जाती है। नोहडोरा, हरितालिका, चौक या सवनाही? यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा आपका नोहडोरा। ठीक है, छत्तीसगढ़ की कौन सी लोक कला गीली मिट्टी पे बनाई जाती है? तो ये नोहडोरा, ये ऑप्शन हो जाएगा। तो हमारे छत्तीसगढ़ अंचल में ये जो है मतलब जो है मिट्टी से जो बनाई जाती है, गीली मिट्टी से, जिसको नोहडोरा बोलते हैं। घर वगैरह में आप देखे होंगे। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पद्मश्री गोविंद राम निर्मलकर ख्याति लब्ध कलाकार मतलब कौन से क्षेत्र के कलाकार हैं? गोविंद राम निर्मलकर जी खमस्वांग, माओपाटा, नाचा या पनवा? तो ये जो है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक, तो पद्मश्री गोविंद राम निर्मलकर जो ख्याति लब्ध कलाकार हैं, ये नाचा के जाने माने जो है कलाकार हैं, जिसको आपको याद रखना है। ठीक है जी, सी ऑप्शन हो जाएगा। तो नाचा के, ठीक है, आप सभी को पता हमारे छत्तीसगढ़ ग्रामीण अंचल में यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, मराठा काल से स्टार्ट हुआ था, अभी भी देखने को यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, और इनकी अलग अलग जो है इनके जो पार्टी वगैरह यहाँ पे भी बनाया गया है। ठीक है, बाकी पिछले सेशन को बताया गया। ठीक है, दाऊ मांगराव से जो है, ठीक, इनको जो है नाचा के भीष्म पितामह इनको कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ी आदिवासी समाज में थुन खंड किस लोक नाटक प्रतीक है? दही कांदो, पनवानी, गम्मत या रहस? तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा रहस। याद रखिए, तो आदिवासी समाज में थुन जो खम्थ किस लोक नाटक प्रतीक है? तो ये रहस का जो है प्रतीक है। तो इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है, छत्तीसगढ़ के आदिवासी थिएटर कहा जाता है खमस्वांग को, गम्मत को, भतरानाट को या नाचा को? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भतरानाट। भतरानाट ये जो है भतरा जनजाति के द्वारा इस जो है इसको किया जाता है आदिवासियों का। ठीक है जी, तो भतरा ये जो है भतरा जनजाति के द्वारा किया जाता है। इन लोग जो है भतरी बोली का जो है प्रयोग भी करते हैं। ठीक है, इन लोग सेवा भतरे का, भतरा का मतलब एक सेवा का मतलब होता है इसका। ठीक है, लगभग 14वीं शताब्दी में काकतीय वंश से जो संस्थापक है राजा नर्मदेव के साथ वारंगल बस्तर आए थे, इसी जनजाति के नाम पे भतरा नाट बहुत ही यहाँ पे प्रसिद्ध है। तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आदिवासी समाज में बेसर नामक आभूषण नाक के पहनने का, सिर पर धारण करने का, हाथ में पहनने का या इनमें से कोई? थी तो आदिवासी समाज में बेसर नामक आभूषण ये कहाँ पे पहना जाता है? तो याद रखिएगा, इसमें नाक में पहनने का एक जो है आभूषण है। ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे तो आपको आभूषण वगैरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। निम्नलिखित कौन सा आभूषण गले में पहना जाता है? सिंधी, कवई, सूता, तिरकी, पंख?
तो ये जो है आपका जो सूता है, ये जो है आभूषण गले में, इसको जो है महिलाओं के द्वारा ये जो है जो आभूषण है सूता गले में पहनने जाने वाला आभूषण है, इसका बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये आपका जो तिरकी है, तिरकी कहाँ पे पहना जाता है? लड़की, तितरी, खूंटी, लुरकी सुने होंगे, ठीक है। ये इसको जो है कान में पहनने वाला आभूषण है, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। और सूता बता दिया, तो ये जो है गले में पहना जाता है इसको। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं यहाँ पे। गठिया नामक, ठीक है, गठिया नामक जो आभूषण कहाँ पहना जाता है? हाथ में, कान में, पैरों में या आपके सिर में, ठीक है। तो यहाँ पे जो गठिया नामक जो आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो इसको जो पहना जाता है आपके पैरों में, याद रखिएगा। तो पैरों में आप देखें पैरी, लच्छा, चुटकी, कोतरी, सांटी, बिछिया, ये भी इसको जो है पैर में इसको पहना जाता है, ठीक है, इसको आपको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कौन सा छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध जनजाति नृत्य है? छाऊ, ढोला, कर्मा या बिहू? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ये सभी क्वेश्चन जो डिटेल से पढ़ाया जा चुका है। तो ये छत्तीसगढ़ के जो प्रसिद्ध जनजाति नृत्य है, मतलब लगभग सभी जनजाति में जो है कर्मा नृत्य को यहाँ पे किया जाता है, ऐसा मतलब लगभग सभी जनजाति मान के चलिएगा ये कर्मा नृत्य को यहाँ पे किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लगभग 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। छत्तीसगढ़ की लोक कला चित्रकला कौन से हिस्सा? उनाही, नोहडोरा, सिरपुर चित्रकला या घर श्रृंगार? ठीक, छत्तीसगढ़ की लोक कला चित्रकला जो कौन सी है? ये आपका सिरपुर को जो चित्रकला, ये जो है लोक कला, ये जो छत्तीसगढ़ की हमारी जो सिरपुर चित्रकला, ये लोक चित्रकला के अंतर्गत आती है। सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक चित्रकला के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? प्रवीण शर्मा, सुब्रतो बोस, अशोक मिश्र, सोमेश अग्रवाल, ठीक है। तो प्रवीण शर्मा याद रखिएगा। तो आधुनिक चित्रकला के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के जो प्रसिद्ध चित्रकार है आपका प्रवीण शर्मा है, ठीक है। पिछले से सब भी बहुत सारे चित्रकार को बताया था मैंने छत्तीसगढ़ के, तो इसको भी याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टिमकी किस नृत्य का प्रमुख वाद्य है? सुआ, चंदैनी, पंथी या इनमें से कोई नहीं? तो टिमकी किस नृत्य का प्रमुख वाद्य है? ये आपका चंदैनी नृत्य, याद रखिएगा। तो टिमकी जो है चंदैनी नृत्य का प्रमुख वाद्य है, तो इसका जो है बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम पंडवानी गायिका जिसे पद्मश्री मिला हुआ है, आपका CGPSC में आया हुआ है। हर एग्जाम में एक नए क्वेश्चन इनसे आते हैं पंडवानी से। तीजन बाई, सूरजबाई खांडे, रितु वर्मा या गोमती बाई, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम पंडवानी गायिका जिनको पद्मश्री मिला है, तो हमारे तीजन बाई हो जाएगा, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ख्याति प्राप्त जो कलाकार हैं तीजन बाई, उनके साथ झाड़ू राम देवांगन, रितु वर्मा, ठीक है, जो है अंतर्राष्ट्रीय लेवल के कलाकार हैं। पंडवानी गीत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत ही प्रसिद्ध है, ठीक है जी। तो पंडवानी गायिका जो तीजन बाई है, इनको पद्मश्री तो मिला है, इनको साथ ही साथ पद्म भूषण, पद्म विभूषण से भी इनको जो है सम्मानित किया गया है, तो इसको आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंथी नृत्य का प्रारंभ होता है देवताओं की स्तुति से, गायत्री मंत्र से, मोर के गाने से या शिव स्तुति से, ठीक है। तो पंथी नृत्य, ठीक, खास करके सतनाम समाज में देखने को मिलते हैं, ये देवताओं की जो है स्तुति से जो है प्रारंभ होता है, तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इसको आपको याद रखना है, ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस नृत्य के गीतों में गुरु घासीदास का चरित्र प्रमुख होता है? सुआ नृत्य में, चंदैनी नृत्य में, राउत नाचा नृत्य में या पंथी नृत्य में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पंथी नृत्य, जो खास करके सतनाम समाज में, ठीक है, ये जो नृत्य को यहाँ पे, ठीक है, गीतों में गुरु घासीदास के पर्व जो चरित्र प्रमुख इसमें होते हैं, ठीक है, उनके जो है देवता होते हैं एक तरह का, इसको आपको याद रखना है, डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला छत्तीसगढ़ी गीत कौन सा है? बारहमासी, फाग, सवनाही या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सवनाही गीत, याद रखिएगा। तो इसको वर्षा ऋतु, बरसात के दिनों में इसको गाया जाने वाला छत्तीसगढ़ी गीत ये आपका सवनाही गीत है, तो इसको आपको याद रख। फाग गीत तो ये जो है होली के समय किया जाता है, ठीक है। तो ये आपके सवनाही गीत को याद रखिएगा। तो वर्षा ऋतु में ये गाया जाने वाला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे किस नृत्य में शिव और गौरी की स्तुति की जाती है? सुआ नृत्य में, कर्मा नृत्य में, चंदैनी नृत्य में या दंडामी नृत्य में? ठीक है, तो कौन से नृत्य में शिव, ठीक, भगवान शिव और माता गौरी की स्तुति की जाती है? तो ये आपका हो जाएगा सुआ नृत्य, याद रखिएगा। तो आप सभी को पता सुआ नृत्य, ठीक है, द गौरा नृत्य भी इसको कहा जाता है, ठीक है, गौरा नृत्य भी कहा। छत्तीसगढ़ के जो है गरबा के रूप में, ठीक है, मुकुटधर पांडे ने यहाँ पे जो है बताया गया है, ठीक है। इसको दीपावली के समय तरी हरी नार सुने होंगे, ठीक है, इस तरह गाया जाता है, ठीक है। ये केवल महिला के द्वारा, ठीक है।
महिलाओं के द्वारा ये जो इसको किया जाता है, ठीक है। इस मिट्टी में मिट्टी के जो है तोते बनाकर चारों ओर थापड़े बनाकर इसको जो है नृत्य को करते हैं, ठीक है। मेंस में भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, जिसमें तोता शिव पार्वती का जो प्रतीक के स्वरूप इसको जो है ये इस नृत्य ये जो सुआ नृत्य के महिलाओं के द्वारा इसको किया जाता है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। विश्व की प्रथम नाट्यशाला रामगढ़ की गुफा छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में है? बस्तर, सरगुजा, जशपुर या आपके कोरिया जिला। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन सरगुजा, ठीक है। तो विश्व की जो प्रथम नाट्यशाला रामगढ़ की गुफा छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में है? सरगुजा जिले में स्थित है, ठीक है। यहीं पे देखेंगे तो आपका सीता बेंगरा की गुफा, ठीक है, लक्ष्मण बेंगरा की गुफा और आपका जोगी मारा का गुफा, ये सभी जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जहाँ पे जो है और सरगुजा, ठीक है, सरगुजा से आप देखे होंगे कि महाकवि कालिदास द्वारा इसी पहाड़ी में श्रेष्ठ कृति उनको जो मेघदूत की रचना इन्होंने किया था, जिसका छत्तीसगढ़ी भाषा में जो रूपांतरण है मुकुटधर पांडे के द्वारा किया गया। सरगुजा को स्वर्ग का प्रवेश द्वार यहाँ पे कहा गया, ठीक है। तो यहाँ पे मौर्य अभिलेख को वहाँ पर यहाँ पे पाए गए हैं, इसको आपको याद रखें। विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला सीता बेंगरा गुफा सरगुजा में आपका देखने को मिलेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तिरुडुडी नामक छड़ी द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? डंडामी, कर्मा, ककसार या ददरिया। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा डंडामी नृत्य, ठीक है। तो तिरुडुडी नामक छड़ी द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? दंडामी जो है आपका जो इसको किया जाता है इस नृत्य को, ठीक है। तो हमारे छत्तीसगढ़ में अलग अलग जनजातियों के अलग अलग लोक नृत्य हैं, ठीक है। पिछले सेशन में बताया था, ठीक है। तो जो तिरुडुडी नामक एक छड़ी है इसको जो है दंडामी नृत्य में इसको जो है किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह नृत्य कौन से जिसमें गांव गांव में नित्य यात्रा पूरी की जाती है? परघौनी, करसाड़, डंडारी या मांदरी नृत्य। तो इसका जो हो जाएगा आंसर डंडारी नृत्य, ठीक है। इसको जो है होली के अवसर पर, ठीक है, होली के अवसर पर किया जाता है बहतरा जनजाति में, ठीक है। जनजाति जो है नृत्य जो है गांव गांव में नित्य यात्रा पूरी करते हैं, जिसको डंडारी नृत्य यहाँ पे बोलते हैं, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। यहाँ पे ऑप्शन में मांदरी नृत्य दिया है। मांदरी नृत्य ये जो है कौन सी जनजाति, याद रखिएगा, मुड़िया जनजाति में किया जाता है। ये जो घोटुल के चारों ओर घूम घूम पर इस स्थान पे किया जाता है, ठीक। इस नृत्य में नर्तक गाने काम नहीं करते हैं, केवल इसमें नृत्य करते हैं, ठीक है। इसी को मांदरी नृत्य यहाँ पे बोलते हैं। करसाड़ नृत्य, ठीक है, ये भी एग्जाम में आया हुआ। करसाड़ नृत्य या इसको ककसार भी बोलते हैं। ये जो है मुड़िया, ठीक है, मुड़िया या इसी को मुरिया बोलते हैं, ठीक है, जनजाति में किया जाता है। और इस जनजाति में देखेंगे तो जो यहाँ पे जो अबुझमाड़ियों के द्वारा इसको जो किया जाता है। ये जो करसाड़ नृत्य है, ठीक है, ये आपका करसाड़ है ना, एक मिनट ना, क्योंकि आप कंफ्यूज हो, यहाँ पे करसाड़ दी है, करसाड़, ठीक है, इसको ककसार भी बोलते हैं। अबुझमाड़ी के द्वारा किया जाता है, गोत्र देव की पूजा इसमें की जाते हैं। उसी तरह आपका ककसार है, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं ककसार, ठीक है। ये दोनों अलग अलग है, ठीक है। ककसार ये मुड़िया और मुड़िया जनजाति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। ये इनके जो इसका स्टार्टिंग जो है घोटुल युवागिरी के देवता लिंगोपन की आराधना में किया जाता है, ठीक है। और ये जो ककसार नृत्य के दौरान घोटुल परिसर मुड़िया जनजाति में जीवन साथी का चुनाव इसमें किया जाता है, इसी को जो है ककसार बोलते हैं। करसाड़ अलग है, ठीक है। तो करसाड़ जो है अबुझमाड़ी के द्वारा यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। गोत्र देखो इसमें पूजा वगैरह यहाँ पे किया जाता है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस नृत्य में आदिवासी समाज के लोगों को जीवन साथी के चुनाव अवसर प्राप्त होता है? फाग नृत्य, ददरिया, दशहरा नृत्य, परब नृत्य या हुल्की नृत्य। यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन ददरिया या दशहरा नृत्य। याद रखिए इस नृत्य में आदिवासी समाज के लोगों को जीवन साथी का चुनाव के अवसर यहाँ पर प्राप्त होते हैं, ददरिया या दशहरा नृत्य, ठीक है। आप ये खास करके आदिवासी समाज में देखने को मिलता है, ठीक है, जिसमें नृत्य के दौरान करते करते अपने जीवन साथी का ये जो है चुनाव करते हैं, ठीक है। तो आदिवासी समाज में लोगों के जीवन साथी का चुनाव यहाँ पे करते हैं, ठीक है। इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। बाकी चलिए आज के सेशन में यही तक रखते हैं, मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू।